अध्याय 0329 हिम आत्मा दानव आभा। अकेले बल के आधार पर अनिरुद्ध कबीर विल्सन से एक पूरी श्रेणी ऊपर था। लेकिन अब अनिरुद्ध वह था जिसे कबीर विल्सन चिढ़ा रहा था, और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी बिल्ली ने खरोंच दिया हो। ये दृश्य बहुत हास्यास्पद था और कई दर्शक हंसे बिना नहीं रह पाए। कबीर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कबीर विल्सन ने अनिरुद्ध को पूरी तरह से और बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया था। उसका छोटा शरीर अचानक कांपने लगा। इससे पहले उसके शरीर से गूंजती हुई सच्ची क्यूई बाहर निकली। इसने एक अदृश्य शक्ति का रूप ले लिया जो कबीर विल्सन की ओर बढ़ी। कबीर विल्सन अत्यंत अचंभित हुआ। उसने तुरंत ब्लैक टॉर्टोइस लुओतियान कवा को छोड़ा। इसी बीच वह शक्ति कबीर विल्सन की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अनिरुद्ध पहले ही कबीर विल्सन के ऊपर प्रकट हो गया था और क्रूरता से उसके सिर पर लात मारी। यह ऐसा था जैसे विनाशकारी बल से भरा एक उल्कापिंड स्वर्ग से गिरा हो। अगर अवरोध मौजूद नहीं होता तो अनिरुद्ध द्वारा छोड़ी गई हरक्यूलियन सच्ची क्यूई शायद पूरे चौक की ईंटों को उठा देती, और जब उसकी लात पड़ती तो चौक टुकड़ों में फट जाता। उस पर अचानक पड़ने वाले तीव्र दबाव ने कबीर विल्सन के घुटनों को थोड़ा झुका दिया। यह ऐसा था जैसे कोई विशाल पर्वत ठीक उसके ऊपर उतर आया हो। हालांकि ये दबाव केवल संक्षिप्त क्षण के लिए रहा, क्योंकि अनिरुद्ध की लात बहुत तेजी से पड़ी। धमाका! एक असाधारण रूप से शक्तिशाली सदमे की लहर एक दबे हुए विस्फोटक वार के साथ आए। कबीर विल्सन ने महसूस किया कि उसका रक्त उथल पुथल में घूम रहा है। इससे वह लगभग खून थूकने वाला था। उसी क्षण ब्लैक टॉर्टोइस लुओतियान कवच धुंध में फट गया। फिर भी कबीर विल्सन उस पागलपन भरे वार को रोकने में कामयाब रहा था। जितान ने यह पूरा माजरा देखा और गुप्त रूप से माथे पर बल डाले। यदि अवरोध का संरक्षण नहीं होता तो इस सदमे से पिल अरोमा टॉवर नीचे गिर गया होता। वह हरक्यूलियन कबीले की ताकत से हैरान था, और यही हाल कई अन्य दीन का भी था। यहाँ तक कि जयंत को भी जबरदस्त पसीना आ रहा था। अगर एक भी ईंट को नुकसान पहुंचा होता तो उसे पिल अरोमा पैराडाइज को 10 अरब क्रिस्टल पत्थर देने पड़ते। स्वाभाविक रूप से जयंत ने पहले ही अनिरुद्ध की ताकत पर विचार कर लिया था। अगर वह अभी इतना शक्तिशाली है तो निर्वाण क्षेत्र तक पोषित होने पर क्या वह और भी भयानक नहीं होगा। अब उसे समझ आया कि हरक्यूलियन कबीला स्वर्गीय क्षेत्र में इतना लोकप्रिय क्यों हो सकता है, क्योंकि उनके पास पूर्ण शक्ति थी। उस शक्तिशाली वार से कबीर विल्सन का पूरा शरीर सुन्न हो गया। सौभाग्य से उसका शरीर भी बहुत मजबूत था। कहने की जरूरत नहीं है, वहां अभी भी ब्लैक टॉर्टोइस एडमेंटल आर्मर था। जबकि कुछ डीन हरक्यूलियन कबीले की शक्ति से सदमे में थे, वे कबीर विल्सन से भी भयभीत थे। वह हरक्यूलियन कबीले जैसी किसी पृष्ठभूमि से नहीं था। सबसे बढ़कर वह सिर्फ एक अनजान बच्चा था जो 30 साल का भी नहीं था। फिर भी उनके आश्चर्य के लिए उसकी क्षमताएं पूरी तरह से असामान्य थीं। वह न केवल इतने भयानक हमलों का सामना कर सकता था, बल्कि वह अनिरुद्ध को चिढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से लापरवाह भी था। अनिरुद्ध ने इतना डरावना वार करने के बाद उसने महसूस किया कि हमला जारी रखने का अभी भी मौका है। वह हवा से लगातार लात मारता रहा, और भले ही उसके पैर वास्तव में कबीर विल्सन को नहीं छू रहे थे, लेकिन उसकी टांगों से निकल रही शक्तिशाली क्यूई के कारण कबीर विल्सन के लिए चकमा देना मुश्किल हो गया था। वह केवल बचाव के लिए एक और ब्लैक टॉर्टोइस लुओतियान कवच जारी कर सकता था और वारों का सामना करने की कोशिश करता था। कबीर विल्सन की मुट्ठी खाली नहीं थी, और वह केवल आंखों पर पट्टी बांधकर बचाव नहीं कर रहा था। उसने व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट्स का प्रदर्शन किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी प्रत्येक मुट्ठी पर एक सफेद बाघ का सिर दिखाई दिया। स्लॉटरिंग हॉट से समर्थन लेते हुए उसने विशाल स्लॉटर क्यूई को जारी किया, जो उस पर आध्यात्मिक दबाव की एक स्थिर मात्रा भेजकर अनिरुद्ध को रोकने में कामयाब रहा। हिमात्मा दानव आभा का प्रयोग करो। यह उसके दिमाग को जमा देगा और उसे ऐसा महसूस होगा जैसे वह बर्फ और हिमपात की दुनिया में है। भूमिका ने अचानक कहा। उसकी बर्फीली ठंडी आवाज ने कबीर विल्सन के दिमाग को झकझोर दिया। उसकी आंखों में एक बुद्धिमान चमक टिमटिमाई। कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से हिम आत्मा दानव आभा को मुक्कों की बारिश में मिला दिया। उस तरह की विचित्र शक्ति काफी छिपी हुई थी, जो एक प्रकार का आध्यात्मिक हमला था। यदि पीड़ित लंबे समय तक हिम आत्मा दानव आभा के प्रभाव में रहा तो पीड़ित का दिमाग प्रभावित होगा और उसे अत्यधिक ठंड महसूस होगी। यह एक भयंकर दानव तकनीक थी जो दूसरे व्यक्ति की आत्मा को जमा सकती थी। कबीर विल्सन इन तकनीकों का शायद ही कभी इस्तेमाल करता था। अगर उसे भूमिका की सहमति नहीं मिली होती तो वह इतने सारे लोगों के सामने इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। अनिरुद्ध ने अपने शक्तिशाली वारों से कबीर विल्सन के व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट्स का लगातार मुकाबला किया। अपनी मुट्ठी से कबीर विल्सन की मुट्ठी पर सफेद बाघ के सिर को बिखेरते हुए देखकर उसे काफी संतुष्टि महसूस हुई।
उसने कबीर विल्सन के वारों को तुच्छ समझा, लेकिन फिर भी वह कबीर विल्सन द्वारा जारी स्लॉटर क्यूई से घिरा हुआ था। उसे थोड़ा डर महसूस हुआ, जैसे कबीर विल्सन जागृत होने की कगार पर एक वध का देवता था। दोनों तेज लेकिन शक्तिशाली मुक्कों से प्रभुत्व के लिए होड़ कर रहे थे। साथ में उठ रही क्यूई लहरों ने अवरोध को गुंजायमान किया और जमीन पर लगातार कंपन भेजा। हालांकि व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट्स का बल चौंकाने वाला शक्तिशाली था, कबीर विल्सन के मुंह के हरक्यूलियन सच्ची क्यूई वाले अनिरुद्ध के मुक्कों से बार बार हार रहे थे, जिससे कबीर विल्सन लगातार पीछे हटने को मजबूर हो रहा था। स्पष्ट रूप से सीधी लड़ाई में कबीर विल्सन की सच्ची क्यूई अनिरुद्ध से बहुत कमजोर थी। हालांकि किसी ने भी कबीर विल्सन के मुक्कों के साथ आने वाली थोड़ी कमजोर हिमात्मा दानव आभा पर ध्यान नहीं दिया। अनिरुद्ध के शरीर में घुसने के बाद इसने उसे न तो दर्द दिया और न ही गुदगुदी, इसलिए उसने बस इसे नज़रअंदाज कर दिया। धीरे धीरे आभा उसके शरीर के अंदर जमा होती गई। शुरुआत में उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद उसे थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। उसने केवल संदेह किया कि कबीर विल्सन हमला करते समय फ्रीजिंग कोल्ड सच्ची क्यूई का उपयोग कर रहा था। यही वजह थी कि उसने उस भावना पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अनिरुद्ध की राय में इस तरह की ठंड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अपने शक्तिशाली शरीर के साथ वह बहुत जल्द इस मामूली ठंडक को खत्म करने में सक्षम होगा। कबीर विल्सन ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था। अन्यथा अपनी दानव तकनीकों के साथ अनिरुद्ध शायद कबीर विल्सन द्वारा बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया होता। भूमिका द्वारा दी गई दानव तकनीकों की तुलना अन्य दानव तकनीकों से कैसे की जा सकती थी? भूमिका, इंतजार करो जब ये छोटा बदमाश हिमात्मा दानव आभा के यातना से लगभग ढहने वाला हो। उस समय मैं तुम्हें अपनी पूरी शक्ति उधार दूंगी। इस तरह जब वह पराजित होगा तो चौक भी नष्ट हो जाएगा। ये जयंत को उस मोहक स्त्री को 10 अरब देने के लिए मजबूर करेगा। रिनी ने शरारत से कहा, जयंत को इस परेशान करने वाले कमीने को भेजने के लिए किसने कहा, जो इस दादी रिनी को बहुत गुस्सा दिला रहा है? कबीर विल्सन कराह उठा, दादी रिनी, हर बार जब मैं आपकी शक्ति उधार लेता हूं तो मेरा शरीर बाद में हमेशा प्रताड़ित होता है। रहने दीजिए। अच्छा, तो ये कैसा रहेगा? जब तुम अपना सबसे मजबूत हमला करने वाले होगे तो मैं गुप्त रूप से अपनी आधी शक्ति जोड़ दूंगी। मेरी शक्ति इस बकवास अवरोध को नज़रअंदाज कर देगी और इस तरह तुम आसानी से चौक को नष्ट कर दोगे। जयंत को शायद हार्ट अटैक आ जाएगा। रिनी उत्साह से चिल्लाए। वह शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती थी। क्या ये काम करेगा? कबीर विल्सन ने पूछा। अपने दिल में वह भी गुप्त रूप से उत्साहित था। 10 अरब क्रिस्टल पत्थर वास्तव में जयंत को खून की उल्टी करवा सकते थे। बेशक मेरी ड्रैगन शक्ति बहुत रहस्यमय है। मुझे इसे जारी करने के लिए तुम्हारे शरीर से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पता नहीं लगाया जाएगा। हालांकि तुम्हें अभी भी मेरे साथ सहयोग करने की ज़रूरत होगी। रिनी ने गर्व से कहा। इस छोटी लालची ड्रैगन को विनाश करने के बारे में खुश होते हुए देखकर कबीर विल्सन मन ही मन निशब्द था। उसने महसूस किया कि उसे इस छोटी लड़की को शिक्षित करने का एक अच्छा अवसर चाहिए, वरना जब वह बड़ी होगी तो नश्वर दुनिया में अराजकता लाएगी। ये बहुत विनाशकारी होगा। कबीर विल्सन ने अभी भी 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल के एक प्रमुख हिस्से को पचाया नहीं था। 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल 5 तत्वों की बहुत सारी सच्ची क्यूई की आपूर्ति कर सकती थी। कबीर विल्सन को ऐसा लगा जैसे उसके पास सच्ची क्यूई की एक अटूट आपूर्ति है। उसने और भी भयंकर और तेजी से मुंह के मारे। अनिरुद्ध को लगातार ठंडक महसूस हो रही थी। हालांकि वह लगभग 600 साल का था, वह आमतौर पर अपनी रहस्यमय हरक्यूलियन सच्ची क्यूई की खेती कर रहा था। वह अन्य चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं रखता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी आत्मा पहले से ही ठंड से क्षीण हो रही थी। इस बिंदु पर भले ही वह भट्टी के अंदर चला जाता, फिर भी उसे अतुलनीय रूप से ठंडा महसूस होता। अनिरुद्ध की शक्ति को लगातार कमज़ोर होते हुए देखकर कबीर विल्सन जानता था कि हिम आत्मा दानव आभा पहले ही अनिरुद्ध की आत्मा में समा चुकी थी, जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को क्षीण कर देगी, जिससे वह अपनी भयानक ताकत को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाएगा। बहन भूमिका, तुम्हारी दानव तकनीक अत्यंत दुर्जेय है। क्या तुम निश्चित हो कि कोई पता नहीं लगाएगा? कबीर विल्सन खुशी से आश्चर्यचकित था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा चिंतित था। डरो मत, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि हिम आत्मा दानव आभा बहुत अजीब और मजबूत है कि इसे दानव तकनीकों के रूप में शामिल किया गया था। अपने आप में आभा हानिकारक नहीं है, बस यह है कि धर्मी संप्रदाय एंगल्फिंग डेविल टेक्निक्स जैसी दानव तकनीकों के उपयोग को स्वीकार नहीं करेंगे। भूमिका ने उदासीनता से कहा। कबीर विल्सन द्वारा उसकी दानव तकनीकों की प्रशंसा से वह थोड़ी खुश महसूस कर रही थी।
आखिरकार कबीर विल्सन को सार्वजनिक रूप से इन दानव तकनीकों का उपयोग करने का शायद ही कभी मौका मिलता था। अध्याय 0330 ड्रैगनी का पराक्रम। कबीर विल्सन अनिरुद्ध जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन क्योंकि वह एक शिंतो अभ्यासी था, दिव्य इंद्रिय के मामले में अनिरुद्ध उससे कमतर था। यही कारण था कि वह सफलतापूर्वक हिमात्मा दानव आभा को अनिरुद्ध की आत्मा में प्रविष्ट करा सका, जिससे उसका मन जम गया। अनिरुद्ध को केवल अकारण ठंड महसूस हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक शक्तिशाली कीमियागर कबीर विल्सन के पास वास्तव में ऐसी भयानक शीत सच्ची क्यों कैसे हो सकती है। सामान्य सहमति के अनुसार एक कीमियागर के पास बहुत मजबूत लपटें होनी चाहिए। दोनों ने अंधाधुंध एक दूसरे पर मुक्के मारे। जब भी कबीर विल्सन एक मुक्का मारता था, अनिरुद्ध भी उसका मुकाबला करता था। साथ ही अनिरुद्ध ने अपने मुक्कों में हरक्यूलियन सच्ची क्यूई भरकर जवाबी हमला करने का अवसर लिया। कबीर विल्सन के मुक्के का मुकाबला अपने मुक्के से किया। उनके मुक्कों की गति अत्यंत तेज थी। दर्शक केवल मुक्कों की कई झिलमिलाती परछाइयों की एक झलक ही पकड़ पाए। शुरुआत में कबीर विल्सन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन अब कबीर विल्सन के पीछे हटने की गति तेजी से धीमी होती जा रही थी और अंत में वह स्थिर हो गया, जिसने सभी को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। मूल रूप से उनका मानना था कि कबीर विल्सन सबसे पहले खुद को थका देगा और अंत में अनिरुद्ध से हार जाएगा, क्योंकि शुरू से ही अनिरुद्ध का प्रभावशाली अंदाज कबीर विल्सन को हराने के लिए पर्याप्त था। अनिरुद्ध के शरीर में हरक्यूलियन सच्ची क्यूई अभी भी बहुत समृद्ध थी, बस उसे बहुत अधिक ठंड महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसके नियंत्रण से थोड़ा बाहर था। वह अपनी पूरी ताकत को बाहर निकालने में सक्षम नहीं था। उसकी गति और शक्ति दोनों ही बहुत कमज़ोर हो गई थीं। कबीर विल्सन को गुप्त रूप से गर्व महसूस हुआ, हालांकि उसे अभी भी लगा कि यह अभी भी कम है, क्योंकि अनिरुद्ध को अभी तक पूरी तरह से ढहना बाकी था। वह चाहता था कि यह अहंकारी छोटा कमीना यातना से पूरी तरह से लड़ने में शक्तिहीन हो जाए और अंत में रिनी की सबसे मजबूत शक्ति से पराजित हो जाए। उसे यह बताने के लिए कि फूल इतने लाल क्यों थे, और उसे यह बताने के लिए कि खुद को एक देवता का वंशज बताने के लिए वह कितना हास्यास्पद था। जयंत ने भी कुछ देखा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। उसका मानना था कि अनिरुद्ध को इतनी जल्दी अपनी शक्ति का उपभोग नहीं करना चाहिए था। अरमान, चंद्रशेखर और अन्य लोगों को यह देखकर गुप्त रूप से खुशी हुई। शुरुआत में अनिरुद्ध की ताकत देखकर उनका मानना था कि कबीर विल्सन बिना किसी संदेह के हार जाएगा, लेकिन अब कबीर विल्सन में जीतने की क्षमता थी। जब वे कबीर विल्सन से हार गए थे तो वे जयंत को जीतते हुए नहीं देखना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो उन्हें असहज महसूस होता। उस छोटे कमीने ने आखिरकार क्या किया? वह छोटा बच्चा इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? रूही की भौहें फड़क उठीं। इंडीन के पास एक बहुत ही भयावह दृष्टि थी। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था, लेकिन वे अभी भी समझ नहीं पा रहे थे। इस समय कबीर विल्सन ने और भी अधिक हिमात्मा दानव आभा डाली, जिसने अनिरुद्ध को ढहने की कगार पर भेज दिया। हालांकि उसके जवाबी हमले अभी भी कुछ हद तक शक्तिशाली थे, जिससे कबीर विल्सन ने उसकी प्रशंसा की। दोनों लंबे समय से लड़ रहे थे। शुरू में कबीर विल्सन को दबाया गया था, लेकिन अब कबीर विल्सन ने पूरी तरह से स्थिति को उलट दिया था। सभी के आश्चर्य के लिए अब अनिरुद्ध को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अनिरुद्ध का जवाबी हमला शुरुआत की तुलना में बहुत कमज़ोर हो गया था। फिर भी कबीर विल्सन की शक्ति बस वैसी ही थी। स्पष्ट रूप से अनिरुद्ध के साथ कुछ गलत था, जिसके कारण कबीर विल्सन अनिरुद्ध से थोड़ा अधिक समय तक टिक पाया। छोटे कमीने, तुम खुद को कितना भी अच्छा क्यों न समझते हो, बाहर हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। कबीर विल्सन ने उपहास किया। कबीर विल्सन, अपनी ठंडी शक्ति का प्रयोग मत करो। अनिरुद्ध गुस्से से घुट रहा था। उसे अकारण ठंड महसूस हो रही थी, जिसने उसे शारीरिक रूप से शक्तिहीन कर दिया था, भले ही उसकी आत्मा तैयार थी। एक शक्तिहीन शरीर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। वह केवल असहाय रूप से खुद को दुश्मन द्वारा दबाए जाते हुए देख सकता था। कबीर विल्सन ने हंसते हुए कहा, बकवास मत करो। अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी हरक्यूलियन सच्ची क्यूई का उपयोग मत करो और फिर मुझसे लड़ो। जमा देने वाली शक्ति। डीन अचानक हैरान हो गए। इसने उनके लिए इसे और भी अधिक अबोधगम्य बना दिया, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही कबीर विल्सन को किसी भी शीत सच्ची क्यूई का उपयोग करते हुए नहीं महसूस किया था। कबीर विल्सन निश्चित रूप से किसी मार्शल तकनीक का उपयोग कर रहा है, वरना अनिरुद्ध कभी कभार क्यों कांपेगा? ये ठंड से होना चाहिए। जाहिर है उस छोटे कमीने अनिरुद्ध को पूरे शरीर में ठंड लग रही है। सार्थक ने संदेह से कहा। उसने कई चीजें देखी और अनुभव की थी, फिर भी उसने कभी भी इस तरह की मार्शल तकनीक के बारे में नहीं सुना था। ठीक इसी समय अनिरुद्ध के मुक्कों की गति थोड़ी कम हो गई।
जैसे ही कबीर विल्सन की मुट्ठी पर सफ़ेद बाघ का सिर अनिरुद्ध के छोटे चेहरे पर पड़ा, उसने रक्त शीतलन भरी चीख निकाली। जाहिर है कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठी में सब कुछ डाल दिया था। छोटे कमीने, मैं तुम्हें पिता की असली ताकत का अनुभव करने दूंगा, कबीर विल्सन ने हंसते हुए कहा। कबीर विल्सन ने अचानक अपनी पूरी ताकत खोल दी। चाहे वह उसकी गति हो या उसकी शक्ति, दोनों में काफ़ी वृद्धि हुई थी। क्रूर व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट्स ने क्रूरता से अनिरुद्ध पर वार किया। हालांकि मुके यादृच्छिक लग रहे थे, वे सभी अनिरुद्ध के शरीर पर पड़े। इस तरह वह छोटा शरीर वारों से हवा में निलंबित हो गया। अनिरुद्ध को कबीर विल्सन के क्रूर मुक्कों से निर्दयतापूर्वक तबाह होते हुए देखकर सभी गुप्त रूप से अपनी जबान चटा रहे थे। भयानक बाघों की दहाड़ एक के बाद एक गूंजती रही, हर जगह प्रतिध्वनित होती रही। आकाश में गूंज ने यह आभास दिया जैसे भयंकर बाघों का एक झुंड एक दूसरे से जोरदार कुश्ती कर रहा हो। अब कबीर विल्सन के व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट्स न केवल असाधारण थे, जब वे अनिरुद्ध के शरीर पर पड़े तो विचित्र हिम आत्मा दानव आभा सीधे अनिरुद्ध के शरीर में समा गई, और वह भी बहुत बड़ी मात्रा में। अब कबीर विल्सन ने हिम आत्मा दानव आभा से अनिरुद्ध की दृढ़ इच्छाशक्ति को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। इसने अनिरुद्ध की आत्मा को तबाह कर दिया। अनिरुद्ध को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मृत्यु की शीत क्यूई से भरी बर्फ और हिमपात की भूमि में था। इस बच्चे ने यह क्या बकवास की? आयशा की सुंदर आंखें टिमटिमा उठीं। हालांकि कबीर विल्सन का पलटना अचानक नहीं था, फिर भी इसे समझना मुश्किल था। जयंत अत्यंत चिंतित था। अनिरुद्ध उसका इक्का था, फिर भी वह इस तरह से कबीर विल्सन से हार गया था। बस हो गया, अगर जयंत ने लड़ाई रोक दी तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, रिनी ने जल्दी से कहा। वह उसके और कबीर विल्सन के संयुक्त वार का बहुत इंतजार कर रही थी। हेवनली ड्रैगन सील का प्रयोग करो, इस छोटे कमीने को जमीन पर मारो, रिनी चिल्लाए। हेवनली ड्रैगन सील, ये रिनी के साथ डाली जाएगी, जो अत्यंत भयानक होगा। क्या यह उसे मार डालेगा? हालांकि यह छोटा कमीना थोड़ा अहंकारी है, वह हरक्यूलियन परिवार से भी है, वह सिर्फ युवा और अज्ञानी है, कबीर विल्सन ने पूछा। हरक्यूलियन परिवार उतना कमज़ोर नहीं है जितना तुम सोचते हो, वरना वह पहले ही मर चुका होता। तुम्हें बस अपनी दिव्य इंद्रिय को जारी करने और मेरी दिव्य इंद्रिय के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, फिर बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं सबसे शक्तिशाली हेवनली ड्रैगन सील डालूंगी, ये तुम्हारी वाली से पूरी तरह से अलग होगी, रिनी ने उत्तर दिया। अनिरुद्ध को पीटते हुए कबीर विल्सन ने रिनी के निर्देशों का पालन किया। बहुत जल्द उसकी दिव्य इंद्रिय रिनी के साथ जुड़ गई। जिस बात ने उसे हक्का बक्का कर दिया वह ये था कि हर किसी के शरीर के अंदर की स्थिति उसके पैनोरमिक दृश्य में थी। कुछ दिन के दांतियान के अंदर बादलों के एक ढेर के अलावा देखना मुश्किल था। दूसरों के लिए वह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। सभी ने कबीर विल्सन के हल्के हिलते होंठों को देखा जैसे वह कुछ कह रहा था। वह हेवनली ड्रैगन सील का जाप था, हालांकि इसे रिनी द्वारा पूरा किया जा रहा था। ये जाप कबीर विल्सन ने पहले जो पढ़ा था उससे अलग था, यह अत्यंत जटिल था। कबीर विल्सन अपने शरीर में पागलपन से उमड़ती सच्ची क्यूई और गड़गड़ाते हुए मान को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसके शरीर में एक अत्यंत जटिल आत्मा पैटर्न बनाया जा रहा था। ये बच्चा क्या करने जा रहा है? जितान ने जल्दी से कुछ कदम पीछे हटकर आकाश की ओर देखा। सभी ने ये भी पाया कि आकाश घने काले बादलों से ढका हुआ था। ब्लूम सिटी के ऊपर की आत्मा क्यूई अब चौक के ऊपर उमड़ रही थी। आकाश में बिजली चमकी और बादल गरजे। बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे कोई भयानक जानवर आकाश को फाड़ रहा हो, नश्वर दुनिया पर गिर रहा हो। जयंत और अन्य लोगों ने लंबे समय से कबीर विल्सन के पास कई शक्तिशाली मार्शल तकनीकों के होने के बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्हें ये देखने को मिला।